हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में तो यही हुआ है बहुत बार कि फिल्म में एक परिवार बिछुड़ता है, दो भाई या दो बहनें बिछुड़ती हैं कुंभ के मेले में। और 20 साल बाद, 20 साल ही लगते हैं आमतौर पर, कहते हैं 20 साल बाद मिले, अचानक उनका मेल हो जाता है। और उनकी पहचान होती है कोई माथे पर बाजू पर बना हुआ टैटू या गले में डाला हुआ कोई बचपन का पेंडुलम वगैरह। मेरी कहानी भी मेरे जीवन की कहानी इन फिल्मी कहानियों जैसी ही है लगभग। आज से लगभग 4 साल पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने बहुत मेहनत करके मुझे ढूंढा। कालका में रहते हैं, गुप्ता जी हैं। लगभग 68 में हम इकट्ठे पढ़े थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। प्री यूनिवर्सिटी क्लास थी, प्रेप जिसको बोलते थे। वो उनके पास नॉन मेडिकल था, मेरे पास आर्ट्स थे। उसके बाद वो शायद पढ़ाई छोड़ गए या क्या हुआ क्या नहीं मुझे याद नहीं। 68 के बाद, चलो 70 के बाद समझ लो, उन साहब ने मुझे 2018 के आसपास ढूंढा। वो तो एक जसूस टाइप के आदमी थे और उनके दिमाग में मेरा कुछ थोड़ा बहुत बोझल सा एड्रेस था। ढूंढ लिए, मिले, बड़ी खुशी हुई कि 45 वर्ष बाद मिल रहे हैं। मुझे कहने लगे कि जब तुम मिले नहीं थे, तुमने फोन किया था कि मैं आ रहा हूं तुम्हें मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं चल तो पड़ा हूं बस स्टैंड पर रिसीव करने के लिए अपने फ्रेंड को। पता नहीं मैं पहचान भी पाऊंगा कि नहीं। 45 साल बाद कितना बदल चुका होगा, कितना नहीं बदल चुका होगा। परंतु हैरानी की बात है, ना वो बदला था ना मैं बदला। वैसे के वैसे। कल अष्टमी का दिन था, कृष्ण जन्माष्टमी। तो हमारे इलाके में ना गुग्गा पीर के वो भक्त जो है ना, वो गीत गाते हैं और मांगते फिरते हैं पूरे गांव में। बैगर्स नहीं है, बैगर्स नहीं है वो, परंतु उनका एक शौक है कि वो घर घर जाके पीर के, गुग्गा पीर के गीत गाते हैं और मांगते हैं। जो कुछ कोई दे देता है ले लेते हैं। तो कल भाई साहब लगभग 22 वर्ष बाद मुझे मेरा एक दोस्त मिला। मैं पहचान नहीं सका, पर उन्होंने पहचान लिया। फिर कहने लगे कि मैं खुद दूंगा आपको अपना फोन नंबर, कोई दूसरा दूसरा मेरा फोन नंबर आपको क्यों देगा। बड़ा चुभती हुई भाषा में बोले। तो मैंने ध्यान से देखा, जो इतनी चुभती हुई भाषा बोल रहा है वो जरूर मेरा कोई जाना पहचाना है। मैं कहा जी आप रामकिशन जी हैं? कहता है हाँ, बड़ी देर से पहचाना, मैं तो तेरे को पहले ही पहचान गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई मिलके। रामकिशन माई फ्रेंड। जब वो मिला करते थे तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट दिया था। क्योंकि मैं आयुर्वेद का हूं ना प्रैक्टिशनर। तो कहने लगे कि मैं ये आपके वास्ते ना एक, मैं कहा इसके पैसे ले लो। कहता नहीं पैसा नहीं लेना, इट इज माई गिफ्ट। और कल अचानक वो फिर मिल गए। मुझे वो सारी बातें याद आई जो वो मेरे साथ किया करते थे। वो सारे अच्छे काम याद आए जो उन्होंने मेरे वास्ते किए। खैर, थैंक गॉड। बात करते हैं आज की। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ना तो मैं किसी पार्टी का भक्त हूं, ना अंधविश्वास करके किसी के पीछे चलता हूं। तो आज से 8 साल पहले जब लोगों ने, पूरे देश ने, और शायद मैंने भी
मोदी को वोट डाली होगी। इस सरकार को पावर में ले आने के लिए सबसे बड़ा हाथ तो जनता का ही है ना। जनता ने वोटें डाली तभी ये बने, अदरवाइज इनको पूछता कौन था। तो ये सोच के वोट डाले थे कि ये जो है ना कांग्रेस पार्टी के लोग, इनमें करप्शन बहुत ज्यादा आ गई और देश तरक्की नहीं। लोगों को लगा कि देश तरक्की नहीं कर रहा, परंतु आज मैं कहता हूं कि करप्ट कांग्रेसियों के राज में जितनी तरक्की हो रही थी, आज इन देशभक्त ईमानदार बीजेपी वालों के राज में, मोदी के राज में, उसका 1% भी तरक्की नहीं हो रही। ये सच्ची बात है कि ये इन्होंने देश के बड़े बड़े संस्थान कोटियों के भाव अपने मित्रों को बेच दिए, हालांकि दे हैड नो राइट टू सेल। ये देश की प्रॉपर्टी थी, देश की प्रॉपर्टी को कोटियों के दाम बेच देना अपने मित्रों को, यह कतई मंजूर नहीं है। जब पब्लिक को समझ आएगी तो उसे भी नहीं मंजूर होगा। मुझे समझ आ चुकी है, इस करके मुझे नहीं मंजूर, पर बेच उस बात को इग्नोर कर भी तुम मैं तो ये कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिल्कुल नहीं हुआ। ये कह के आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, बिल्कुल नहीं हुई। अरे भाई, जो बात आप ऊंची आवाज में हाथ ऊंचे कर करके नारे लगा लगा छाती तान के कहा करते थे कि हम ये कर देंगे, क्यों नहीं कर सके? क्यों आज हिंदुस्तान की जनता महंगाई में पिस रही है? क्यों आज भी हम करप्ट सिस्टम के द्वारा पीसे जा रहे हैं? क्यों आज भी हम कांग्रेस के मुकाबले आपको 4 गुना ज्यादा टैक्स देते हैं? क्यों आज भी हम का मतलब पूरा देश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए कंट्री, मनमोहन सिंह की बदौलत, 2014 की बदौलत 5 गुना ज्यादा विदेशी कर्जे के नीचे दब चुका है। अगर यही करना था तो कांग्रेस वाले क्या बुरे थे? अगर यही करना था तो आप आए ही क्यों थे? जरा सोचिए। जिसको हमने हीरा समझ के पकड़ा, वो तो कंकर पत्थर निकला, और जिनको कंकर पत्थर समझ के फेंक दिया था, थू, ये कांग्रेस वाले गलत हैं। आज याद आ रहा है कि उनके किए हुए काम, उनके बनाए हुए संस्थान बेचकर ही ये अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर वो ना बना गए होते, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, नरसिम्हा राव तक, तो आज ये ऐश नहीं कर रहे होते। अगर मनरेगा ना बना गया होता डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो आज ये इतना रोजगार भी नहीं दे सकते थे जितना कि आजकल जनता को मिल रहा है। आज के लिए इतना है। ये जरूर सोचिएगा, व्हाट द ब्लंडर मिस्टेक यू हैव कमिटेड। Thank you very much for watching.